जैसे ही हाई कोर्ट से मतलब स्थानांतरण नीति पर रोक लगाने की बात आई, फिलहाल स्टे किया गया, सरकार को होश ठिकाना आया। देखिए, संगठन एक बहुत बड़ी ताकत है, संगठन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे साथी आज सरकार की जाल में फंसते जा रहे हैं, वो अलग की बात है, लेकिन संगठन ही सब कुछ दिया है और संगठन ही सब कुछ दिलवाएगा। तो जैसे ही सरकार को यह समझ में आ गई, पहले से इनको होश नहीं था, आज सुबह तक इनका मिजाज नहीं बदला था। जैसे ही सरकार को यह समझ में आ गई कि अब 8 दिन के बाद हम कोर्ट में कौन सा हल्फनामा दायर करेंगे, क्या जवाब देंगे स्थानांतरण नीति को लेकर के, क्योंकि ये जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोगों के साथ, तो इन्होंने अफरा तफरी में शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो बात बोले हैं, आप लोग सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, एकदम सबके पास वीडियो चल रहा है, सुनिएगा, देखिएगा। ये इसमें इन्होंने क्या बोला कि अब जो है, अभी इसमें शिक्षकों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, इसलिए 5 सक्षमता एक बार हो जाएगा, तब फिर स्थानांतरण नीति के लिए हम लोग अभी तैयारी करेंगे, फिर करेंगे। एक जगह वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इनका शिक्षा मंत्री महोदय का एक जगह वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बढ़ा के आगे आगे करके फिर रिवर्स करके सुनिएगा इस वीडियो को। एक जगह बोलते बोलते रुक गए हैं, क्या बोलते बोलते कि यदि ये बोलने वाले थे क्या कि यदि अभी अगर ट्रांसफर कर देंगे सबका, स्थानांतरण नीति जो हमारा है कर देंगे, तो फिर आगे जितने आने वाले हैं भड़क जाएंगे, ऐसा ही कुछ कहने वाले थे ये, लेकिन ये फिर वहां पर रुक जाते हैं। अब देखिएगा, रुक करके वीडियो को देखिएगा, रुक जाते हैं और वहां पर फिर ये अपने आप में शब्द ढूंढते हैं कि आगे बोले क्या। अब तब ये बोलते हैं कि ना अभी फिलहाल जो है सब अपने ही विद्यालय में योगदान कर लेंगे, बात को बदल देते हैं। मतलब इनका कहना था कि अगर अभी हम ट्रांसफर जो हमारा नीति अगर कर देंगे तो अब सब भड़क जाएगा, कोई फार्मे नहीं भरेगा, कोई ये मतलब काउंसलिंग नहीं कराएगा, ये कहने वाले थे, लेकिन रुक गए वहां पर ये। तो खैर, ये बात हम लोग समझ चुके हैं और लगातार अपने वीडियो में बोल रहे हैं, ज्यादा इस पर कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फिर एक नया जाल, ये नया जाल कौन सा जाल, क्यों इतनी सरकार को बेचैनी है, नीतीश कुमार जी को इतनी बेचैनी है कि जितना जल्दी इन लोग को नया वेतनमान में ढकेल दो, सॉरी वेतनमान कहा ढकेल दो। अब इनको जब कोर्ट रोका उधर और ये आया, अब इनको बेचैनी क्या हुआ, अरे आप क्या करें, तो अभी इनका फैसला क्या आया, डिसीजन दिए इन्होंने कि नियुक्ति पत्र जो लेंगे 1,14,000 वह अपने ही विद्यालय में योगदान कर लेंगे। बताइए, अपने ही विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप हैं वहीं नियुक्ति पत्र लेने के बाद, जैसे नियुक्ति पत्र लेकर अब जाते हैं, आप वहां विशिष्ट शिक्षक हो जाइएगा। सोचिए, आप विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे वहां। यदि आप मतलब किसी विद्यालय के आप प्रभारी हैं अभी और आप सक्षमता दे दिए हैं, आप नियुक्ति पत्र ले लिए, आप वहां जाएंगे तो आपके नीचे वाले जो सहायक है वो आपके योगदान लेंगे और फिर आप उनके नीचे हो जाएंगे, आप विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे अपने ही विद्यालय में। मतलब ठीक माननीय मुख्यमंत्री जी अपने तर्ज पर शिक्षकों को बैठा दिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक पार्टी से 4:30 बजे इस्तीफा देते हैं और दूसरे पार्टी में 5 बजे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ठीक उसी तर्ज पर शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र लीजिए, अपने ही विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक बन जाइए। ऐसा बोल दिए शिक्षा मंत्री, ऐसा ही होने जा रहा है। और फिर यह स्थानांतरण नीति बना रहे हैं, अब इसमें और बैठाएंगे 10-20 को आईएएस को कि अब कैसे परेशान करें इनको, और कौन नीति लगाओ। और फिर नीति ला करके ये फिर कहते हैं कि 5 सक्षमता जब कर लेगा तब फिर हम फिर सबको ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान में जो कल ये मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि 1,14,000 शिक्षक कर लेंगे नियुक्ति पत्र, तो बिहार में महोदय 3,67,000 हमारे नियोजित शिक्षक हैं। 3,67,000 में 1,14,000 आपके यहाँ ले रहे हैं नियुक्ति पत्र आपके कथन अनुसार, जबकि कोई नहीं लेगा, सब इनकार कर जाएगा। और ये मुश्किल से हम समझते हैं कि 60 से 65,000 सक्षमता 2 में बैठ गए थे दिग्भ्रमित कर करके।
जिन नेताओं ने बैठाने का परीक्षा में बेड़ा लिया था उनको दिग्विजय बैठा दिया। तो 1,14,000 और 60,000 70 और मतलब मोटा मोटी 1,80,000 40,000 या 40,000 बीपीएससी में TRE-1 में गए होंगे, 2 में गए होंगे। लेकिन फिर भी अभी हमारे पास 2 लाख नियोजित शिक्षक एकदम अड़े हुए हैं कि हम लोग किसी कीमत में नहीं जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे, हमको नई नौकरी नहीं चाहिए। तो बिहार के अब तमाम शिक्षक साथी, आप लोग आज के शिक्षा मंत्री के बयान से सचेत हो जाइए। कोई नियुक्ति पत्र मत लीजिए, अब डर काहे का। एक गाना है कि अब डर काहे का, मोरा सैया भैले कोतवाल। तो अब तो आपको कोर्ट डिसीजन दे दिया महोदय। अब कोर्ट के कथन के अनुसार आपके साथ सरकार जबरदस्ती आपकी पोस्टिंग नहीं कर सकती है, आपको विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। तो फिर क्यों? आप मत डरिए, अब आपके अंदर से डर निकलना चाहिए। लगातार हम बोल रहे हैं आपके लिए, बोलने की इच्छा नहीं भी रहती है, तबीयत खराब भी रहता है, फिर भी शिक्षक समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए हम लगातार, हमको मजबूरी में बोलना पड़ता है, हमें बोल रहे हैं। तो अब आप लोग नियुक्ति पत्र मत लीजिए। ये नियुक्ति पत्र जैसे ही आप लीजिएगा, आप विशिष्ट शिक्षक अपने ही विद्यालय में बन जाइएगा। देखिए दूसरा गेम इनका, ये गेम प्लानिंग है। अपने ही विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक बन जाइएगा और फिर 5 महीना बाद आप कोई कहेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग का हम नया नियम बनाए हैं, अब कैसे भेजना है वो करेंगे आपको फिर ये। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि हमको विशिष्ट शिक्षक अब नहीं बनना है, क्योंकि हमारे सारे शिक्षक इस राज्य को समझ चुके हैं। इनको इतना बेचैनी है कि जनवरी में जो इंक्रीमेंट बढ़ने वाला है, तो इतना अरब रुपया का जो बोझ बढ़ेगा मेरा बिहार सरकार का, हम इनको नहीं दे, इससे वंचित करके सबको नया नौकरी में ढकेल दे। एकदम बेचैनी हुआ है, मतलब किसी रूप में ढकेलना चाह रहे हैं, जैसे आओ जल्दी छोड़ो, नियोजित वाला पद छोड़ो। कौन राजकर्मी बन जाए भाई? तो आप लोग समझिए, अभी 8वां वेतन किसको मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब लोग जानते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक इच्छा है कि इनको जल्दी 8वां वेतन से भी इनको वंचित कर दें। अभी जो हम बात जैसे से बोले हैं ना शुरू से, वो सारा बात सामने आ गया, और आज भी जो बोल रहे हैं वो बात हकीकत यही है, आ रहा है। तो आप लोग इस पर अमल कीजिए, नियुक्ति पत्र मत लीजिए। अब तो कोर्ट आपके साथ खड़ा हो गया, सरकार को अपना बयान बदलना पड़ा, सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जो पहले कोर्ट कहा था वो भी आज भी कह दिया, आपको जबरदस्ती कोई विशिष्ट शिक्षक नहीं बनाएगा, आप नियोजित रहिए। और आपको हम वादा करते हैं कि संगठन को जिस तरह से मजबूती से ढोके 2003 से लड़ाई को लड़े हैं, हम मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं हैं, एकदम मजबूती से लड़ेंगे। और विधानसभा आज 5 महीना बाद बोले हैं ना कि 5 महीना बाद हम नियम बनाएंगे। 5 महीना बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आप चुनाव लड़िएगा और हम लोग आपसे लड़ेंगे। हम 20 साल बिहार विद्यालय में पठन पाठन करते 20 साल से चले आ रहे हैं, शिक्षक हैं, सारा हक मिला हमको, शिक्षक का सारा गौरवान्वित पद मिला हमको, हम सरकार के सारे कार्य का अनुपालन करते आ रहे हैं। और आज को चाहे कि दूध की मक्खी की तरह निकाल करके हम फेंक दें, यह बर्दाश्त नहीं होगा। तो हम तमाम क्रांतिकारी साथी से कहेंगे कि आप तैयार रहें, हम पीठ दिखा के भागने वाले नेता नहीं है। जो पीठ दिखा के भागने वाले हैं, जिनको महागठबंधन बना करके अगर उनको संयोजक नहीं बनाते पटना में हम लोग, तो यही कहते हैं कि इन लोग संगठन को एक नहीं करना चाहते हैं। जिसको संगठन के संयोजक बनाती है निस्वार्थ, बिना किसी महत्वाकांक्षा का, वो आदमी पीठ दिखा करके भाग गया। ऐसे नेता जो शिक्षक से चंदा लेने के लिए आते थे सोशल मीडिया में, हम अपना किडनी बेच देंगे, हम आंख बेच देंगे, लेकिन शिक्षक की गरिमा को हम डूबने नहीं देंगे, आज सब लोग अंडरग्राउंड हो गया। आप तो शिक्षक नहीं थे जो किडनी और आंख बेच रहे थे, आप तो शिक्षक भी नहीं थे। आपको कौन सा डर था कि पाठक जी आपको सस्पेंड कर देंगे और बर्खास्त कर देंगे? कहां गए आप? छिप गए। काम भर चंदा सब लोग वसूला है, और सब चंदा वसूल करके और सब साठ गांठ किया है, और सब चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जो संयोजक बना वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और जो कहता था कि किडनी और आंख बेच देंगे वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हम जो हकीकत है बोल रहे हैं, जिसको गाली देना है मेरे कमेंट में आन के गाली दे हमको, लेकिन हकीकत जो हम बोल रहे हैं, ऐसे नेताओं से सावधान हो जाइए। और जो आपके लिए लड़ रहा है, अगर आपको लगता है कि हम नहीं लड़ रहे हैं तो आप मेरा साथ छोड़ दीजिए। अगर लगता है कि मैं आपके लिए हकीकत आवाज उठा रहा हूं, हकीकत बात बता रहा हूं, तो आप मेरा साथ दीजिए, नहीं तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा।
जो भी आपके लिए लड़ रहा है उसका साथ दीजिए, अन्यथा आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और संगठन से हटकर कोई नहीं रह पाया साथियों, नहीं रह पाया है। आज संगठन का ही देन है कि सरकार को बैक फुट पे जाना पड़ा। और अभी बहुत सारी केसेस हमारे माननीय उच्च न्यायालय में है, जो फैसला ये दिन प्रतिदिन आ रहा है और शिक्षक हित में सारा फैसला आएगा। तो अभी फिलहाल जो कल सुबह बुलाया गया कि ड्रेस पहन करके आइए, ये पहन करके आइए, क्यों? दिखाने के लिए। एक देहाती कहावत है कि बूढ़ घोड़ी लाल लगाम, देहाती कहावत है, हम लोग सुनते थे बचपन में, तो इसका मतलब नहीं समझते थे। तो बूढ़ घोड़ी लाल लगाम के मतलब कि जब पहले मवेशी का मेला लगता था जानवरों का, तो वहां जब घर से जो गाय भैंस या घोड़ी जो भी उसको बेचने के लिए लोग ले जाते थे, तो लगाम जो लगता है रस्सी का बना करके, उसको पूरा अच्छी तरह से कलर वगैरह करके, रंग करके, लाल पीला हरा, और लगाम लगा करके देह हाथ पोंछ करके और मेला में लाए थे बेचने के लिए, कि देखने में लगे कि हाँ हमारी घोड़ी जवान है, घोड़ा जवान है। उसी तरह से बोला जा रहा है कि वर्दी में आइए, वर्दी पहन करके आइए, उजला शर्ट पहनिए, ब्लैक पैंट पहनिए, साड़ी पहनिए, ये सब वर्दी में बुलाया जाए। सब क्या है? सब ढकोसला नहीं तो क्या है? मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, क्या क्या, ये सब ढकोसला है। शिक्षकों को लुभाने के लिए, फंसाने के लिए, आम जनता को गुमराह करने के लिए ये नई नई तरीका है। शिक्षक को ही शिक्षक बनाया जा रहा है। महोदय, आपको जब शिक्षक बहाल करना था तो आप यूपी, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ से शिक्षक ले आए। हमारे बिहार के पढ़े लिखे युवक और युवतियां देखते रह गए, मतलब देखते रह गए कि हमको अब बहाली हो जाएगी। और आज फिर आप वही जो शिक्षक 20 साल से आपको काम कर रहे थे, वही शिक्षक को उठा करके जो वेतनमान की ओर जा रहे थे, उनको बिना वेतनमान की नौकरी में ढकेल रहे, जबरदस्ती विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं, ताकि आने वाले बिहार की पूरी शिक्षक की पीढ़ी समाप्त हो जाए। आने वाले जो हमारे बाल बच्चे, नाती पोते जो हमारे बहाल हो बिहार में, वो 25,000 का शिक्षक रहे। ये बिहार के सभी आम जनता देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप सभी समझिए, इस सबके साथ धोखा है। और चलिए अंत में हम अपने तमाम साथ